मैंने एनिमेशन कैसे शुरू किया, मेरा पूरा ये कैरियर कैसे आगे बढ़ा, कैसे मैंने जीरो से शुरू किया, आज मैं यहां पे बैठा हूं एक ब्रांड के साथ। पूरा जर्नी आपको बताने वाला हूं ये वीडियो में। अगर कोई बिगिनर को ऐसा लग रहा है कि एनिमेशन में मैं कैसे कामयाब होऊंगा, मेरा कैसे आगे जाके मैं अर्निंग करूंगा, तो ये वीडियो उसको देखना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि मुनीश मेहता ने एक एनिमेशन जर्नी कैसे शुरू की, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, पूरा उतार चढ़ाव सब मैं बताने वाला हूं। पूरा बिगिनर से लेकर लास्ट तक बताऊंगा, यहां तक का पूरा सफर आपको बताने वाला हूं। तो मेरी शुरुआत में आपको बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई। देखो, सबसे पहले मेरा जो बिगिनर, मेरा बचपन से मेरा जो शौक था वो मेरा स्केचिंग में था, पेंटिंग में था। आप लोग अगर गूगल करोगे मुनीश मेहता आर्ट, तो आपको सबसे पहला मेरा पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, स्केचिंग, मेरा बचपन का स्केचिंग आपको मिलेगा। लगभग मैं 7 साल 6 साल की उम्र से मैं स्केचिंग करते आ रहा हूं। जब से मैंने स्कूल में पहला कदम रखा तो मेरा स्केचिंग में मेरा शौक बचपन से था। आप कह सकते हो मैं पैदा हुआ आर्टिस्ट था, जो कि हर कोई होता है, शौक होता है एक बचपन से, उसको लगता है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। ठीक है, पहले से आप बोलो, मुझे किसी ने मेरे अंदर शौक डाला नहीं, मुझे ऐसा खुद लगा, पेंटिंग में देखता था कि मुझे लगता है मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो ये शौक मेरे को पहले से था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, क्योंकि बहुत लंबा स्टोरी है, मैं पेंटिंग बनाने में बहुत आगे था। मैं स्केचिंग का, किसी का फेस बनाने के लिए, कोई अगर आप भी बोलोगे तो मैं आपका फेस भी बना सकता हूं। आप मुनीश मेहता आर्ट लिखोगे गूगल में, आपको समझ आ जाएगा कि मुनीश मेहता का ड्राइंग कितना अच्छा था। मैंने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, कोई फाइन आर्ट कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। मैंने खुद जो भी क्रिएटिविटी, जो स्केचिंग का था, पेंटिंग था, ऑयल पेंटिंग का था, सब मैंने खुद सीखा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, फिर 10th के टाइम पे मुझे डांसिंग में ज्यादा मतलब शौक होने लग गया। मैं डांस के फील्ड में भी जाने लग गया। 2011 में मैंने DID, डांस इंडिया डांस में भी एक बार सोचा था कि मैं जाऊंगा और वहां पे भी अपना थोड़ा डांस दिखाऊं। वैसे मुझे इतना अच्छा डांस नहीं आता है, तो मैं रोहिणी में, दिल्ली में रोहिणी में गया था 2011 में। हालांकि मैं सिलेक्ट नहीं, वहां पे पूरा सिलेक्ट नहीं होता। फिर मुझे अफसोस भी नहीं था मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज मैं सिर्फ डांस में इसलिए कूदा था क्योंकि मुझे बस मेरा नाम चाहिए था, मुनीश मेहता। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब मैं डांस फील्ड में था, तो मैं हिमाचल में एक बिलासपुर नाम की जगह है, तो वहां पे मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे किसी जानने वाले ने मुझे किसी एक डांस के एकेडमी के बारे में बताया, तो वहां पे मैं उनके पास में डांस करने भी जाता था। तो उन्होंने देखा कि ये बंदा ड्राइंग भी करता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बीच में बहुत कुछ हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे किसी से मिलाया कि आप एनिमेशन फील्ड पे जाओ। तो मैंने कहा कि यार एनिमेशन फील्ड क्या होता है, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने एनिमेशन पहली बार सुना था। क्योंकि अभी भी आप लोगों को किससे पूछोगे ना एनिमेशन के बारे में, 10 में से 2 आदमी को पता होगा प्रॉपर। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि एनिमेशन मतलब ड्राइंग है, इस तरह आप करोगे, ऐसा करोगे, 3D 2D, इस तरह मुझे समझाया। मुझे मोटा मोटा मुझे समझ आने लग गया। तो आप कह सकते हो जो मेरा डांसर सर थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में दूसरे आदमी से मिलाया, तब जाके मैं एनिमेशन की डिग्री करने के लिए देहरादून आया। ये आपको मैं समझा रहा हूं। ये मेरा शुरुआत थी कि मैं कैसे शुरुआत में मैं कैसे आगे बढ़ा इस फील्ड पे। उसके बाद मेरा जर्नी शुरू हुआ। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे सीखा। पर हॉनेस्टली अगर ये एक बात बता दूं कि मेरे को कॉलेज में किसी ने कुछ नहीं सिखाया। कॉलेज में सिर्फ मुझे खाली टूल सिखाए गए और मेरा जितना भी पैसा था बर्बाद चला गया। डाउन जब मुझे लगा कि मैं नीचे गिर गया, वो तब हुआ जब मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका था। तब मुझे समझ आया, मुझे वॉक साइकिल नहीं आता, मुझे आई ब्लिंकिंग नहीं आता, मुझे राइम बनाना नहीं आता, मुझे मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं हूं मैं। अच्छा, मुझे कोई काम देने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब भी आप ये देखते हो कि कोई आदमी, मतलब किसी भी फील्ड में आप जाते हो, जब भी आपको लगता है कि आप नीचे की तरफ गिर रहे हो, तो ये मत सोचो कि गलती आपका। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको बताने वाले आपको गलत होते हैं, पर आपके अंदर पूरा टैलेंट होता है। तब मैंने पहली बार सोचा कि जो मेरा डिग्री में पैसा लगा वो पूरा वेस्ट चला गया। मैंने अपने टीचर से पूछा कि भाई आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि डिग्री में कुछ भी नहीं समझाया जाता, जो कॉलेज है सब झूठ बोलते हैं। आज मैं जो वीडियो बनाता हूं ना, लोगों को बताता हूं, तो मैं यही सोच के बताता हूं, मुझे किसी ब्रांड के लिए गलत नहीं बताना होता। ये सोचता हूं कि अगर आपको सिखाना है तो अच्छे से सिखाओ। 2.5 लाख 3 लाख ले तो खाली लाइन टूल पेन टूल सिखाने के, स्किल सिखाओ उन्हें। एक आदमी को 10 सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं होती। एक ही में इतना बेटर बनाओ कि वो या तो एनिमेटर बने, या मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बने, या 3D एनिमेटर बने, या फिर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बने, या ग्राफिक डिजाइनर बने। एक ही चीज सीखने की जरूरत है। ये नहीं कोई वीडियो एडिटिंग सीख रहा है तो उसे माया में डाल दिया कि तुम्हें डिग्री करना पड़ेगा तभी जॉब मिलेगा। तो इस तरह मेरे ये सफर था। तो कॉलेज वालों ने कुछ नहीं सिखाया। उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब मेरा मुंबई में लगा, और मुंबई में मेरा पहला जब जॉब था बहुत कम था, 5-6 हजार मेरी सैलरी होती थी, 7-8 हजार सैलरी होती थी, ऐसा मुझे ऑलमोस्ट मिलता था। और उससे ज्यादा मेरा अंधेरी में एक बेड का किराया था, हॉस्टल टाइप का वहां पे था, जैसे रहते वहां पे। तो एक बेड का किराया 10-12 हजार था।
और उससे ज्यादा, उससे कम मेरा सैलरी था, तो मुझे और अपने जेब से पैसा डालना पड़ता था। तो ये मेरी शुरुआत थी। धीरे धीरे मैं फिर स्टूडियो में, कंपनी में जाके खुद सीखा, इतना पैसा वेस्ट करने के बाद। तभी मैं आप लोगों को कहता हूं, आजकल आप जो यूट्यूब पे देखते हो, आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिलते हैं, हम खुद इतने कंटेंट यूट्यूब पे डाले कि आपको घर बैठे बहुत अच्छा चीज मिलता है। तो मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, 2009 में, 10 में, 11 में मेरे टाइम पे नहीं था ऐसा। अभी के टाइम पे तो चलो यूट्यूब कर लेते तो समझ आ जाता कौन बेटर से समझा रहा है। तो ये मेरी शुरुआत थी। और सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, वो एक ही चीज का प्रॉब्लम, जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, वो ये चीज का होता है कि जब भी आप इतना पैसा गवा देते हो, 3 लाख 2 लाख, वो भी ऐसे डिग्री के लिए जहां पे आपने कुछ नहीं सीखा। जबकि एनिमेशन जो दिखता वो बिकता है, अगर शॉर्ट मारोगे तो आपको कोई रखेगा, काम है तभी आपको कोई रखेगा। तो सबसे बड़ा मेरा जो बड़ी जो मेरी वो प्रॉब्लम थी कि शहर में कैसे टिकना बिना पैसे के। काम आता नहीं है, डिग्री कंप्लीट हो गई, पैसा बर्बाद कर दिया, अब करना क्या है। गलती हमारी नहीं है, गलती उन लोगों के जिनको हमें समझाना चाहिए। तो जो टीचर बने थे, अपने आपको मेंटर कहते थे, ठीक है। खैर उनके लिए मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, सिंपल सी बात है, हो सकता है वो अपने पैसों के लिए वहां पे जॉब कर रहे थे। कम से कम ये उन्हें बताना चाहिए था कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसको यहाँ पे आप नहीं सीख पाओगे। ये बस खाली आपको डिग्री देंगे, कागज देंगे, फिर बूम बूम करके आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ये मेरा गलती था। और प्रॉब्लम ये था कि शहर में रहने के लिए पैसा चाहिए था और कम पैसों से मैं रह नहीं पाता था, इसलिए बहुत स्ट्रगल, पहले स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया। तो सबसे बड़ा मूवमेंट जो मेरा लाइफ में आया कि मुझे पहली बार मुझे लगा कि मैंने एनिमेशन फील्ड चूज करके अच्छा किया। तो जब मैं 2 साल स्ट्रगल किया फील्ड पे बैठ के, जबकि 3 लाख गंवाने के बाद, वो भी खाना पीना सोचोगे, रहना सोचोगे, तो आपको कम से कम मैं बोलूंगा 5 लाख के मुझे डिग्री पड़ा। तो वो डिग्री किसी काम की नहीं थी, क्योंकि सब जगह लोग काम मांग रहे थे, काम मांग रहे थे। जैसे मैं बोलता ना, शाहरुख खान बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, विराट कोहली बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, लता मंगेशकर बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब है स्किल की फील्ड में डिग्री नहीं चाहिए, काम चाहिए। प्रैक्टिस करो, काम बनता है। प्रैक्टिस करोगे तो काम बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे लगा कि 2.5 साल के बाद मुझे लगा कि इस फील्ड में मैं सही फील्ड पे आया। स्टार्टिंग में मेरा सैलरी भले 5,000 था, 8,000 था। 2.5 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा सैलरी 25 से 30,000 हो गया, क्योंकि काम मैंने सीख लिया था ना। मैंने जॉब तुरंत छोड़ा, 1 साल के बाद जॉब छोड़ा, दूसरी कंपनी में चला गया। वहां पे पहले 8 मिलती थी, फिर सीधा 15 मिलने लगी। और 2.5 साल के बाद दोबारा जॉब छोड़ा तो सीधा 30,000 मिलने लगे। थोड़ा लगा कि नहीं, सही फील्ड पे आया, अब मुझे सही लगने लग गया। तो ये मेरा पहला था। और वो सारा पूरा मुंबई का ये जर्नी है पूरा। मुंबई पे सबसे ज्यादा एनिमेशन सीखा। और इसके बाद यूट्यूब जर्नी कैसे शुरू हुआ। अब यूट्यूब जर्नी आपके लिए जानना जरूरी है। इसके बीच में बहुत सारा ऐसा चीज हुई जो बहुत स्ट्रगल वाला था, यानी कि मैंने कभी हार नहीं माना। मुझे पता था मैं एनिमेशन फील्ड पे मैं अच्छा कर सकता हूं। मुझे पता कि जब दुनिया डिजिटल हो सकती है, तो मेरा जो एनिमेशन है वो यूट्यूब पे बहुत अलग अलग जगह पे काम आने वाली चीज है। तो मैंने इसको पकड़ के रखा। मुझे पता था अभी मुझे काम सीखना है। मैंने अपना 3 साल वेस्ट कर दिया। क्या होता है ना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डिग्री डिप्लोमा करके वो लोग 1-2 टूल सीखकर, थोड़ा बहुत सीखकर, उनको कोई रखता नहीं है, काम नहीं देता है। उनको लगता है यार इतना बड़ा डिग्री करके मुझे खाली 5,000 कोई देता है, इसका मतलब इस फील्ड में पैसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आज एनिमेटर 4-4, 5-5 लाख बना रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल से, अपना सोशल मीडिया से, या फिर जॉब में वो 60-70 हजार कमा रहे हैं। कुछ तो बना रहे हैं, बिकॉज उन्होंने सही जगह पे काम सीखा, ठीक है। अब यूट्यूब जर्नी आपको बताता हूं। ये टाइम है लगभग 2020, कोविड के बाद का टाइम है। और जब मैंने डिसाइड कर दिया था कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, मैंने एक चीज सुना था, जो मेरा बॉस था उसका मैंने एक चीज ये देखा था कि जो सामने वाला आदमी है वो हमसे कम पढ़ा लिखे होने के बाद भी कंपनी बनाया है, सिस्टम बनाया है। ऐसा क्या वजह है कि हमारे पास डिग्री होते हुए भी हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो वो उन्होंने किया। मैंने हमेशा बोला, अगर आपको जिंदगी में पैसों के मामले में आजाद होना है तो आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको अपना कंपनी, आपका ब्रांड बनाना पड़ेगा। शुरू करो अभी। तो मैंने जो अपना 10-12 साल लगा दिया था फील्ड पे, मैंने इसका एक चीज सोच लिया था, जब मैं इस कंपनी के लिए 4 एनिमेटर बना सकता हूं, 15 एनिमेटर को सिखा सकता हूं, बदले में ये मेरे को 60-70 हजार सैलरी देते, क्यों ना मैं अपना ब्रांड बनाऊं। मुझे पता लग चुका था कि जॉब से कभी अमीर नहीं बना जा सकता, जॉब से कभी पैसों के मामले में आजाद नहीं हो जा सकते। आजाद कौन होगा? हमारा मालिक। तो मुझे ये जॉब से छुटकारा पाना था। तुरंत मैंने जॉब को छोड़ दिया और मैंने YouTube पे पहला वीडियो को अपलोड किया था कि एक वीडियो देखना, जिसमें मैंने लिखा था कि कार्टून वीडियो कैसे बनाना है। मैंने वही बताया जो मैं प्रैक्टिकली किसी कंपनी में अपने जूनियर को सिखाता था। तो वो वीडियो जब मैंने डाला तो 2-3 वीडियो में ही मेरा अच्छा खासा चैनल मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद लोग हमें जानने लग गए थे, मेरी बात करने का तरीका। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है कि मेरा बात करने का तरीका और मेरे जो लोगों को मैं सही चीज बताता हूँ, पूरा
पूरा, अगर कोई आदमी कोई गलत चीज होता है तो मैं प्रैक्टिकली मैं सीधा आके मुंह पे बोलता हूँ कि ये चीज गलत है। जैसे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, ऐसा नहीं कि मैं अपने ब्रांड को चिपकाने के लिए बताया। हॉनेस्टली बताऊं तो अगर यूट्यूब ने मुझे यहां तक पहुंचाया तो मैं सिर्फ वही चीज बता रहा हूं जो मुझे बतानी चाहिए थी। एक आदमी के साथ 2.5 लाख किसी का डूब गया, एक आदमी का 2 लाख डूब गया, अगर वो यूट्यूब पे आके मेरे चैनल पे इंटरव्यू देता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारे टाइम पे 2010 में, 9 में, 11 में ये चीज नहीं थी कि यूट्यूब पे आके मैं बता पाऊं कि मेरे 4 लाख इस इंस्टीट्यूट ने डुबाए। आज वो चीज है। तो इसीलिए यूट्यूब जर्नी, जब मैंने अपना ब्रांड, अपना जॉब छोड़ के अपना ब्रांड बनाना शुरू किया तो मैंने यूट्यूब से शुरू किया। और यूट्यूब कोई नाचने का कोई फील्ड वो नहीं है कि यहाँ पे नाचने वाला है बजाए। जब नाचने वाला इतना कमा सकता है तो हम कितना कमा सकते हैं। एजुकेशन ब्रांड से आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करो यूट्यूब पे। तो मैंने पहला चीज ये डाला, ये चैनल लॉन्च किया था लाउड नरेशन हिंदी। अच्छा किस्मत था, अच्छा चला, और उसके बाद हमने धीरे धीरे जीवा एडू का ब्रांड बनाया। अभी कंपनी बनाने की तरफ जा रहे हैं। आपको खुशी होगा, कंपनी बहुत जल्दी आपको मिलेगी, जीवा एडू की कंपनी, जो कि मुनीश मेहता ने क्रिएट किया। सोचो, एक लड़का शिमला से, हिमाचल प्रदेश से निकला और सीधा मुंबई गया। बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई, पर आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, उतार चढ़ाव इतना आया। कभी कभी लगता था कि एनिमेशन फील्ड या इस फील्ड में मैं नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, पर यकीन करो मैंने छोड़ा नहीं, मैं लगा रहा। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये मत सोचो कि एनिमेशन एक सॉफ्टवेयर सीखना होता है कि सॉफ्टवेयर सीख ले और आप एनिमेटर बन जाओगे, पैसा छापोगे। कोई भी फील्ड में बताऊंगा, समय दो उस फील्ड के लिए। धीरे धीरे जब काम करोगे, धीरे धीरे ऐसे लोगों से मिलोगे, तब समझोगे ये फील्ड में कितना पैसा है, ये फील्ड में कितना ब्राइट फ्यूचर है। ऐसा कैसे हो सकता है? एनिमेशन ऐसा तो नहीं है कि 100 साल पहले एनिमेशन था, ऐसा एनिमेशन चलता था, अब ये कैरियर, ये जो फील्ड है ये बर्बाद होना है। जब जितना डिजिटल हो रहा है, लोग कार्टून देखते हैं, लोग इंटरटेनमेंट वाला वीडियो चाहते हैं, लोग ई लर्निंग वाला वीडियो, आज लोग ए फॉर एप्पल, बी फॉर एप्पल भी वीडियो में बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब जो ई लर्निंग वीडियोस बन रही है, इंटरटेनमेंट वीडियोस बन रही है, एजुकेशन टाइप के जो भी कंटेंट बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा चला, उसके बाद हमने ब्रांड बनाया, उसके बाद हमने अपना ऑफिस खोला, जिस ऑफिस में बैठ के मैं बात कर रहा हूं। सोचो, वो लड़का जो मुंबई में बैठ के, ट्रेन में बैठ के लटक लटक के दूसरों के लिए जाता था, 60,000 का मतलब ये नहीं होता कि 60,000 कमा रहा था, वो लड़का जेब में 20,000 बचा रहा था। सिर्फ उसको एक बात समझ आया, 10 साल जॉब करने के बाद अपना ब्रांड, अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं कहता हूं जॉब तब तक करो जब तक जरूरत है, जब तक आपकी जरूरत है उसको मजबूरी मत बनाओ। मजबूरी बनाओगे तो जिंदगी भर चूहा दौड़ की रेस में फंस जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, कुछ टाइम तक काम करो दूसरों के लिए और उसके बाद अपना सिस्टम खड़ा करो। आज मेरे पास खुद के एम्प्लॉय है, खुद का ब्रांड है, कंपनी हमारा लॉन्च होने वाला है, और क्या चाहिए। ये जर्नी, इसके पीछे एक ही चीज अगर मैं आपको बताऊं, वो है माइंडसेट। मैंने समय रहते ये सोच समझ लिया था कि मुझे अपना सिस्टम खड़ा करना है। अब बहुत हो गया जॉब, क्योंकि जॉब से क्या होगा, 1 लाख का सैलरी, 2 लाख का सैलरी, 2 लाख का सैलरी नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 90,000 सैलरी, 1 लाख सैलरी, महीने का, साल का कितना, 12 लाख। 12 लाख हमारा एक वेबसाइट क्रिएट करता है। तो ये शुरुआत है। मैं नहीं कहता हूं कि हम लोग काफी स्पीड से ग्रो करें, स्लोली स्लोली सब होता है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा तो मुंबई से रहा। मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया, वहां के लोगों ने काफी कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। तभी मैंने कहा कि कभी कभी आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जब आपको दोस्तों से दूर रहना पड़ता है। जाओ, अपने गांव से दूर हो जाओ, अपने दोस्तों से दूर हो जाओ, क्योंकि सीखने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो मैं भी ये सारा स्टेप होके आगे गुजरा। मैंने कौन कौन से टूल सीखे लाइफ में, जैसे लगता है कि सर आपने क्या सीखा होगा, क्या नहीं सीखा होगा। देखो, कायदे से अगर हॉनेस्टली बताऊं तो जिस भी कंपनी में गया, कुछ ई लर्निंग कंपनी थी जहां पे हमें माया में, मैक्स में भी काम करना पड़ा, फोटोशॉप में काम करना पड़ा, ब्लेंडर में काम करना पड़ा, मल्टीपल सॉफ्टवेयर में काम करना पड़ा। क्योंकि हमें तो देखो ये पता नहीं रहता ना स्टार्टिंग में कि कंपनी ई लर्निंग है या फिर अच्छे लेवल पे कार्टून वीडियो बना रही है। ई लर्निंग कंपनी जो होती है वो कुछ भी करवाती है। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर में काम किया, लेकिन ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर थे ना, ये ऐसा था, जैसे मैंने मैक्स में मैंने इंटीरियर डिजाइन किया, तो वो मतलब 1-2 महीने के लिए गया। फिर उसके बाद माया में मैंने कुछ काम किया, वो 1-2 महीने के लिए किया, क्योंकि जो कंपनी थी, ई लर्निंग कंपनी थी, वो चाहता था कि हमारे एम्प्लॉय ये सॉफ्टवेयर में काम करे। अब हम मना तो नहीं कर सकते ना, 2 चीजें, या तो जॉब छोड़ो या वो काम करो। तो मैंने 1-2 महीने किया, पर मेरे पूरे कैरियर में मैंने सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एनिमेट पे ही फोकस किया, क्योंकि कार्टून स्टोरी उसी में बननी थी और जो टून बूम है उसमें। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट बन गया कि मैं एक फील्ड में बहुत ही आगे गया, जिस फील्ड में आप मुझे जानते हो।
आज इंडिया में नहीं, पूरा साउथ एशिया में मुनीश मेहता को लोग जानते हैं कि कौन सा एनिमेटर है। मैं नहीं कहता मैं बहुत डिज्नी लेवल का एनिमेशन करता हूं, लेकिन लोगों को मैंने समझाया। यूट्यूब में पहला चैनल था लर्न मिशन हिंदी, जिन्होंने एक पहला ट्यूटोरियल यूट्यूब में दिया। फ्री वाला कल्चर हमने पैदा किया। ये बातें प्राउड फील करने वाली है। यूट्यूब पे कोई फ्री वाला ट्यूटोरियल नहीं देता था। पहला मुनीश मेहता था जिसने यूट्यूब पे पहला फ्री ट्यूटोरियल दिया, 1 घंटे का, 2 घंटे का, बिना वॉचिंग टाइम के परवाह किए, बिना ये परवाह किए कि मेरा व्यूज आएगा या मुझे मोनेटाइज करना है। 2 घंटे के वीडियो, नहीं भरोसा होता तो वीडियो को पॉज करो, जाके वीडियो देखो, पुराना वीडियो देखो, आप हैरान हो जाओगे। 2-2 घंटे के वीडियो यूट्यूब पे डाले, 1-1 घंटे के वीडियो यूट्यूब पे डाले। वो खाली ये सोचने के लिए नहीं डाला कि मेरा वीडियो में व्यूज ज्यादा आएगा, वो इसलिए डाला कि लोगों को समझ आए कि एक आदमी है जो अच्छा सिखा सकता है, एक आदमी है जो बड़े बड़े ब्रांड से बेटर सिखा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, सामने वाले का एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल फील्ड में घिस कर यहां पे पहुंचे तो आपको बहुत कुछ समझा सकता है, कैसे फील्ड पे खड़ा रहना है, कैसे मोटिवेशन के साथ आगे टिके रहना है। आदमी आएंगे, बहुत पहले क्या होता था, लोग मुझे कहते थे अरे क्या एडमिशन सीख रहे हैं, अपने घर पे बैठ जा, सेब के घर पे, सेब के बगीचे में बैठ जा, आराम से इनकम हो रहा है, क्यों जाना है मुंबई, क्यों जाना है दिल्ली। तो मैंने एक ही चीज बोला, नहीं, तुम्हारा भाई खुद का ब्रांड बनाएगा, खुद का सिस्टम बनाएगा। पहले मैं आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन समय के साथ मुझे ये बात समझ आया, आर्टिस्ट अपनी जगह, दुनिया पैसों से चलती है। तो उसके बाद मैंने सिर्फ फोकस किया पैसों पे। पैसा किससे बनता है? सर्विस से, ब्रांड से, सिस्टम से। क्वालिटी दो, प्रोडक्ट लाओ, सिस्टम बनाओ, और उसके बाद ब्रांड, बूम। ब्रांड तभी बनेगा जब आप क्वालिटी दोगे प्रोडक्ट को, ठीक है। और ये सारी चीजें रहती है। ये मैं आपको ये बताया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर तो मेरे एडोब एनिमेट पे मैंने ज्यादा फोकस किया, बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे। मैं आपको भी यही कहता हूं, अगर आपको मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है तो आप आफ्टर इफेक्ट में फोकस करो। अगर आपको 3D एनिमेशन करना है तो माया में फोकस करो या ब्लेंडर में फोकस करो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो आप प्रीमियर प्रो या अदर जो सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा टाइप का, उस पर फोकस करो। उसके लिए आपको माया पकड़ने की जरूरत नहीं है। सेम एनिमेटर बनना है तो एडोब एनिमेट पकड़ो, ठीक है। तो ये चीजें रहते हैं। अब मैं रियल ग्रोथ कब शुरू हुआ, ये सब मैंने पहले भी बताया कि जब मेरा यूट्यूब से मेरा आगे का जर्नी शुरू हुआ, तो वो टाइम पे मेरा रियल ग्रोथ शुरू हुआ। ऐसा भी टाइम था कि मैं पहले नॉर्मली 10,000 सैलरी कमाता था, फिर वो टाइम भी आया 2021 में जब मंथली 2 लाख 3 लाख कमाने लग गया। अभी के टाइम पे ऐसा भी टाइम है कि एक महीने में 6 लाख भी आते हैं, 7 लाख भी आते हैं, 8 लाख भी आते हैं। और हम लोग जा रहे कंपनी बनाने की तरफ। हम चाहते एक महीने में, एक बार में हमें 5 करोड़ का प्रोजेक्ट मिले। इसलिए कहता हूं, सोचो और शुरू करो, लर्न मत करो, सोचो, शुरू करो। सोचो, जब आप 1 करोड़ बनाने की सोचोगे तो कम से कम 40 लाख में पहुंचोगे, कुछ तो करोगे। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मैं अपना कंपनी बना रहा हूं ये सोचने के लिए मुझे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठाने 5 करोड़ के, 10 करोड़ के, कोई बात नहीं हुआ तो क्या हुआ। पहले के कोई अंबानी के बेटे थोड़ी थे कि हमारा बाप अंबानी था, हमने अपने पापा का बिजनेस को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। पहले भी हम यहीं थे, आज भी हम यहीं थे, यही होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। डरो मत, उठो। लाइफ एक बार मिलती है तो कुछ करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। तो ये ग्रोथ मेरा 2021 से शुरू हुआ। आज जो आप देखते हो कि अपना ब्रांड है, अपना सिस्टम है, सब कुछ अपना है, तो ये होता है। मैंने सही स्टेप लिया सही समय पे। लोगों ने अपना जॉब नहीं छोड़ा, मैंने तुरंत जॉब को छोड़ दिया, बिकॉज मुझे उस कंपनी का 40,000 सैलरी नहीं चाहिए था, मुझे सीखना था। मैंने पूरा कैरियर में, पूरा जो मेरा पूरा सफर था, पूरे सफर में मैंने कम से कम 12 से ज्यादा कंपनी को छोड़ा। कुछ कंपनी ऐसी थी जिसको मैंने 1 महीने में छोड़ दिया। कुछ बातें ऊपर नीचे होती थी क्योंकि तुम्हारा भाई सुनता नहीं किसी की। मैं एक चीज बोलता था, मुझसे काम कराओ लेकिन बाप बनने की कोशिश मत करो। मैं रिजाइन मार देता। कोई मुझे कहता था, छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक बार मुझे किसी सीनियर ने बोला, वो प्रोडक्ट मैनेजर था, उसने मुझे कहा कि मोनिश तुम्हें ये काम करना ही करना है, मैं कह रहा हूं तुम्हें रुकना ही रुकना है। मैंने कहा भाड़ में गया तेरा रुकना, मैं रुकूंगा 10 से 6, उसके बाद भाड़ में गया तेरा काम, अगर तुझे रोकना चाहते तो रिजाइन मार रहा हूं। ये मेरा तरीका होता था। क्यों? मैं सीधा कहता था 9 से 6 जब मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा काम अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये मेरा तरीका होता था। मैं हमेशा बोलता, जब आपका काम स्ट्रांग है ना तो आपको कोई नहीं निकाल सकता कंपनी से, क्योंकि नुकसान हमेशा कंपनी का होगा। स्किल का फील्ड में यही होता है। विराट कोहली शॉट अच्छा मार रहा है, तो एटीट्यूड भी होना चाहिए। एटीट्यूड कमजोर लोगों में नहीं होता है। वो एटीट्यूड नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाना, वो नहीं। कोई आपको कुछ उंगली करे तो आप तुरंत जवाब दो। विराट कोहली अगर शॉट अच्छा मारता है, अच्छा रन बनाता है, कोई बंदा उसको टीम से निकाल सकता नहीं निकाल सकता, बिकॉज गेम अच्छी है। निकालेगा तो खुद का नुकसान है इंडिया टीम का। सेम मेरे केस में था। मैं जब अपने सीनियर को सीधा कहता था कि भाई 6 बजे के बाद तुम कौन, मैं नहीं जानता, भले तुम सीनियर हो, लेकिन प्रोजेक्ट में जो एनिमेशन है वो मैं क्वालिटी के साथ करके देता था। इसका गलत मतलब मत समझना।
कभी कभी क्या होता है ना, ऑफिस में कुछ लोग अपने बॉस के जी 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 सर जी सर जी सर ऐसा बनने लग जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसा बनने का जरूरत नहीं, अपने काम में फोकस करो, अपने आप में फोकस करो। कंपनी आपको तब तक नहीं निकाल पाएगी जब तक वो आप में प्रॉफिट देखती है। जिस दिन आप काम चोरी करते हो फिर आप जी जी करते रहो आगे पीछे, ये मेरा तरीका था। इसलिए ज्यादातर, और बहुत अच्छा मेरे को लगा कि मैंने फैसले खुद लिए। जितने भी फैसले मेरे, सारे मेरे खुद के फैसले थे, मतलब तुरंत फैसले बदले, और मुझे मजा आया ये सफर में। तो ये 2021 के बाद अच्छा अच्छा मेरा ग्रोथ हुआ। और पैसे की जर्नी में मैंने आपको समझाया कि शुरुआत में बहुत कम सैलरी मिलती थी और अभी मैं कहां पे पहुंचा वो आपको पता है, ठीक है। और बाकी आपको पूरा जर्नी बताने का जरूरत नहीं, यूट्यूब का वो आप देखते आ रहे होंगे वीडियो, अगर नहीं देख रहे हो तो देख लो आप पूरा जितना भी वीडियो है। बिगिनर को मेरा जो हॉनेस्ट मैसेज है, जो बिगिनर एनिमेटर बनना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे अपना करियर देख रहे हैं, या फिर सोच रहे कि मैं एनिमेटेड में अपना ब्रांड बनाऊंगा या सर्विस दूंगा या एनिमेटर बन के यूट्यूब चलाऊंगा या फिर इंस्टाग्राम में अपना शॉर्ट्स बना के बड़ा एक क्लाइंट के लिए एक ऐसा सर्विस दूंगा, अगर कोई सोच रहा था, बिगिनर के लिए मेरा एक हॉनेस्ट वाला ईमानदारी से एक रिप्लाई है। फर्स्ट, हमेशा की तरह ये बोलता हूं, अगर एनिमेशन फील्ड पे आए हो तो एनिमेशन फील्ड पे आपको क्रिएटिविटी, आपका टाइम, आपका प्रैक्टिस, ये चीजों पे पहले फोकस करो। ये मत सोचो कि मुनीश मेहता 8 लाख बना रहा है, मुनीश मेहता आज अपना ऑफिस चला रहा है, जो लड़का किसी और के ऑफिस में बैठता आज अपना ऑफिस चला रहा है, देखो मैं भी आज एक दिन ऐसा बनूंगा। रातों रात नहीं होता है। विराट कोहली बनने में टाइम जाता है, प्रोसेस, ठीक है। तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा, एनिमेशन फील्ड में दबा के पैसा आने वाला फील्ड, इतना ज्यादा पैसा इस फील्ड में आने वाला समय में, इतना ज्यादा पैसा इस फील्ड में कि आप देखोगे हर एक प्रोडक्ट 3D में क्या होता है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बनाने में टाइम लगता है, 2D में जल्दी बनता है। इसीलिए जो वीडियो 3D में 10 दिन में बनता है वो 2D में 1 दिन में बनेगा। इंडिया के जो क्लाइंट है वो 2D में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये रीजन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। तो बिगिनर जो है ना, अपने फोकस करो अपनी स्किल पे, सॉफ्टवेयर एक पकड़ो, क्लियर हो जाओ। अगर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है तो आफ्टर इफेक्ट पकड़ना, आफ्टर इफेक्ट में ऐड बनाते रहो, छोटे छोटे वीडियो बनाते रहो, अपना यूट्यूब बनाओ, इंस्टाग्राम बनाओ, वहां पे अपलोड करो, धीरे धीरे देखो आपका ग्रोथ कैसे होता है। सिर्फ 3 से 6 महीना आप उसको दो, आप समझ जाओगे कि कैसे आपका ग्रोथ होगा। ये मेरा बिगिनर के लिए यही बोलूंगा, टाइम, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। एकदम से रातों रात आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, ठीक है। ये वैसे हर फील्ड में होता है, जो स्किल्स है, शाहरुख खान रातों रात नहीं बनता है, विराट कोहली रातों रात नहीं बनते हैं, और मुनीश मेहता भी रातों रात नहीं बनता है, ठीक है। मैं अपना जर्नी आपको इसलिए समझाया कि जो जल्दबाजी में करते हैं ना, सर मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं, पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं उन्होंने ईमानदारी से 3 घंटा प्रॉपर एक फील्ड में प्रैक्टिस नहीं किया। एक फील्ड में प्रैक्टिस करते तो आज आप मतलब अच्छी जगह पे खड़े होते। कभी आपने वो काइंड मास्टर पकड़ा, कभी आपने ब्लेंडर पकड़ा, कभी आपने एनिमेट पकड़ा, कभी आपने कुछ पकड़ा, सोचा कि मैं एनिमेटर बन रहा हूं, कि काइंड मास्टर में एनिमेटर बन रहा हूं, फिल्मोरा में एनिमेटर बन रहा हूं। कुछ नहीं, टूल्स बदलने से नहीं होगा भाई, तुम स्किल को डेवलप करो, टूल्स एक ही रखो। बैट पकड़ो, बैट महंगा लेने से, नया बैट लेने से शॉट नहीं बजेगा, अपनी स्किल पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस तरह आप देखोगे मुनीश मेहता का 5000 से जर्नी शुरू हुआ और आज 8 लाख पे पहुंच चुका मंथली। कैसे पहुंचा? एक कंपनी बनाने के वो पे हम आ चुके हैं। ऐसा भी समय आया, लास्ट में आपको बताता हूं, अगर किसी को लगता है कि पैसा नहीं होता हमारे पास, ऐसा नहीं होता, मैं घर वालों से कभी पैसा नहीं मांगता, हालांकि हम अच्छे घर से आते हैं, अपने सेब के बगीचे और अच्छा काम, ऐसा भी नहीं कि भूखे भूखे रहने का कोई दिन होता था, लेकिन घर से नहीं मांगते थे इसीलिए क्योंकि हमारा 5-6 लाख डिग्री में वेस्ट हो चुका था, जिन्होंने हमें कुछ नहीं समझाया। 3 साल के बाद हमें फिर से शुरुआत करनी पड़े, वो डिग्री मेरे किसी काम की नहीं आई। हर जगह मेरा पोर्टफोलियो मांगा गया, काम मांगा गया, तब जाके जॉब मिली। तो समय ऐसा भी आया जब जेब में 500 होता था। ये सबके साथ होता है, इसलिए मैंने ये जोड़ा नहीं वीडियो पे, सबके साथ ऐसा होता है। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जब आदमी नीचे जाता है ना, तो वो हारना नहीं होता, वो सीखना होता है। जिंदगी में नीचे जाते फिर ऊपर जाते, फिर नीचे जाते ऊपर जाते हैं। तो ये मत सोचो कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, हम उसमें कामयाब नहीं हो, तो आपकी दूसरों पे ये मत सोचो कि उसने कुछ गलत किया। ठीक है, मैंने गलत बंदे को चूज किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्पीड में पैसा नहीं है। जब वो आदमी वहां पहुंच सकता तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? पहले क्लियर करो कि आपका सफर कहां जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको दिल्ली से लॉस एंजल्स जाना है तो कौन सा फ्लाइट में बैठना है, ये पहले तय करो। ये फ्लाइट लॉस एंजल्स ही जाएगी। अब अगर आप गलती से इधर उधर भटक गए तो हो सकता है बीच में कुछ लोगों ने आपको गुमराह किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट लॉस एंजल्स की नहीं है। वही मैंने आपको कहा कि अगर एनिमेशन फील्ड में आप कमा नहीं पा रहे, हो सकता है आप गलत ट्रैक में कर रहे हो, लेकिन छोड़ो मत, सीखो।
धीरे धीरे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से बिगिनर को काफी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मुनीश मेहता ने अपने जर्नी को ऐसे धीरे 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 करके यहाँ तक पहुंचा। जब मेरे पास जॉब नहीं होता था, मैं रातों रात जॉब को चेंज कर लेता था क्योंकि मुझे बस सीखना था। कभी कभी सैलरी नहीं आती थी तो अपना रेंट में प्रॉब्लम होती थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती थी, घर वालों से पैसा नहीं मांगते थे, ऑलरेडी 6-7 लाख वेस्ट कर चुके थे। तो इसीलिए मैं अभी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी एनिमेटर बन सकते हैं, आप लोग भी अपना यूट्यूब पे जर्नी शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है 2014 के बाद यूट्यूब इतना ज्यादा इंडिया के लोगों में छा गया कि आज लोग यूट्यूब को कैरियर समझते हैं। पूरा पूरा मतलब यूट्यूब मतलब अपने आप में मैं यूट्यूबर बनूंगा। आज अभी के टाइम पे लोग यूट्यूब को पूरा मतलब टाइम देने के लिए रेडी हो चुके हैं। उस टाइम पे नहीं था, 2010 में 11 में इंडिया में। तो आपको यही बोलूंगा कि प्रैक्टिस करते रहो, टाइम दो अपनी फील्ड को, आप ग्रो होंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा ये सफर अच्छा लगा, जो मेरा अभी तो और भी आगे बहुत सारा सफर होगा, अभी आप देखोगे GYID को कंपनी बनते हुए और मेरी बहुत सारी टीम को देखोगे और आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ी इसमें क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, वैसे ये वीडियो भी बड़ा बना होगा। और आपको पसंद आए तो ये वीडियो शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको लगता है कि एनिमेशन में पैसा नहीं है। वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है एनिमेशन में पैसा नहीं है, क्योंकि गूगल करो, गूगल आपको खुद बता देगा एनिमेशन इंडस्ट्री कितना बड़ा है इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में तो बहुत बड़ा है। हर चीज एनिमेशन के थ्रू होती है, कार्टून वीडियो बनती है, ई लर्निंग वीडियो बनती है, एजुकेशन वीडियो बनती है, मल्टीपल फील्ड पे ये एनिमेशन का काम हो रहा है। पर डिसाइड करना आपको कैसे काम करना है, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे जो भी नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ी, अगर आपको लगता है कि कुछ बातें मैंने बीच में कम बोली है तो आप मुझे कमेंट करना, उस टॉपिक में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।